हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हम भगवद गीता यथारूप के 7वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम श्लोक संख्या 26 का अध्ययन करने वाले हैं। आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि वे सब कुछ जानते हैं, लेकिन उन्हें पूर्ण रूप से कोई भी नहीं जानता। भगवान ने ऐसा किस कारण से बोला, ये हम आज के श्लोक का अध्ययन करने के बाद ही समझ पाएंगे। इसलिए आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। ये अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है। आइए अब हम मिलकर श्लोक का वाचन। वेदाहम समअतीतानि वर्तमाने च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। आइए इस महत्वपूर्ण श्लोक को हम श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अन्वय को पढ़कर समझते हैं। अर्जुन, हे अर्जुन, अहम मैं, सम अतीतानि अतीत, वर्तमानानि वर्तमान, भविष्याणि च और भविष्य के, भूतानि च स्थावर जंगम आदि भूत समूह को वेद जानता हूँ। तू किंतु माम मुझे कश्चन कोई न वेद नहीं जानता है। हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान तथा भविष्य के स्थावर जंगम आदि समस्त भूतों को जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि मैं सभी जीवों का भूत, वर्तमान तथा भविष्य सब कुछ जानता हूँ, अर्थात समस्त स्थावर एवं जंगम जीवों का मैं सब कुछ भूत, वर्तमान तथा भविष्य को जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई भी पूर्ण रूप से नहीं जानता। कोई भी मतलब कोई भी नहीं जानता। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसी बात को समझाने के लिए कह रहे हैं कि भगवान की बहिरंगा शक्ति, जो कि अभक्तों की बुद्धि को ढक देती है, वह भगवान और उनके भक्तों पर अपना कोई प्रभाव नहीं दिखा सकती। भगवान की बहिरंगा शक्ति, जो कि अभक्तों की बुद्धि को ढक देती है, वह भगवान और उनके भक्तों पर अपना कोई प्रभाव नहीं दिखा सकती। हमने पिछले श्लोक में यह अच्छी तरह समझा था कि जो व्यक्ति भगवत विमुख होते हैं, उन्हीं की बुद्धि को महामाया ढक देती है। ऐसे लोगों को अल्प बुद्धि कहा गया है, क्योंकि ये भगवान के पास न जाकर अन्य देवी देवताओं के पास जाते हैं। ये अन्य देवी देवताओं के पास इसलिए जाते हैं क्योंकि इन लोगों को ये धारणा होती है कि कृष्ण इनकी इच्छाओं को या तो पूर्ति नहीं कर सकते अथवा जल्दी से नहीं करेंगे, देर से करेंगे, लेकिन देवता इनकी सारी इच्छाओं की पूर्ति कर देंगे। ये लोग कृष्ण का ऐश्वर्य भूल गए हैं और इनको देवताओं का ऐश्वर्य याद है। यह इसलिए हुआ क्योंकि इनकी बुद्धि को महामाया ने
ढक दिया। इस कारण से ये कृष्ण को नहीं जान पाते। ये हुई अल्प बुद्धि वाले लोगों की बात। अब हम आते हैं भगवान की योग माया शक्ति के प्रभाव पर। भगवान की योग माया शक्ति है भगवान की अंतरंगा शक्ति। यह भी भुलाने का कार्य करती है। योग माया भगवान को, उनकी भगवत्ता को भुला देती है और उनके भक्तों को ये भुला देती है कि वे भक्त हैं या दास हैं। इसी प्रकार भगवान की लीला संभव हो पाती है, क्योंकि यदि भगवान को हर समय ये याद रहे कि मैं भगवान हूँ, तो जब यशोदा मैया उनको उखल से बांधेंगी तो उन्हें ये लगेगा कि मैं भगवान हूँ और मुझे ये कैसे बांध सकती हैं। और यशोदा मैया को भी ये लगेगा कि मैं भगवान को कैसे बांध सकती हूँ। तब तो उखल बंधन लीला हो ही नहीं पाएगी। भगवान की लीला हो सके, इसीलिए भगवान की योग माया शक्ति भगवान को और उनके भक्तों को, दोनों को मुग्ध कर देती है। मुग्ध करने का अर्थ है भुला देती है। इसी सिद्धांत को हमने पिछले श्लोक में समझा था, जब भगवान ने कहा, नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ो अयं न अभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम। भगवान ने कहा था कि मैं हमेशा हर जगह और सबके सामने अपने आप को प्रकट नहीं करता हूँ। मैं अपनी योग माया से आवृत रहता हूँ। यह मेरा स्वभाव है। हमारे आचार्य कहते हैं कि भगवान परम स्वतंत्र हैं। वे जिसके सामने प्रकट होना चाहते हैं उनके सामने प्रकट होते हैं, और जिनके सामने प्रकट नहीं होना चाहते हैं तब वे अपने योग माया से अपने आप को ढक लेते हैं। हमारे आचार्य कहते हैं कि जब जीव जिसके पास आंशिक स्वतंत्रता है वह अपनी इच्छा से कार्य करता है। यदि उसकी इच्छा हुई तो वो मंदिर जाएगा, वरना नहीं जाएगा। इच्छा हुई तो भगवान की कथा कीर्तन का श्रवण करेगा, वरना नहीं करेगा। भगवान के नाम जप करने की इच्छा हुई तो करेगा, वरना नहीं करेगा। जीव तो अपनी इच्छा अनुसार इतना चलता है कि वह भगवान का कहना भी नहीं मानता। मात्र 538 वर्ष पूर्व परम स्वतंत्र भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होकर उन्होंने हमें कलयुग के लिए हरिनाम संकीर्तन करने का आदेश दिया, जिसको करने से समस्त यज्ञों का परम फल, जो कि श्री हरि का चरणाश्रय है, वह मिल जाता है। इस बात को भी प्रत्येक मनुष्य नहीं मानते। तो जब जीव अपनी इच्छा से कार्य करता है तो भगवान क्यों नहीं कर सकते। इसी बात को भगवान ने पिछले श्लोक में कहा था कि वे अपने आप को अपनी योग माया से ढक लेते हैं। भगवान की योग माया 2 प्रकार से कार्य करती है। भगवान और उनके भक्तों को मुग्ध कर देती है ताकि लीला संपन्न हो सके और भगवान को आनंद मिले और जगत के लोगों का कल्याण करती हैं। और यही योग माया अभक्तों के लिए महामाया की तरह कार्य करती। उन्हें भगवान का श्याम सुंदर रूप, लीला, गुण कुछ नहीं दिखाई देता है। उनके लिए भगवान निराकार है। अर्जुन ने जब ये सुना तो उसके मन में ये प्रश्न उठा कि योग माया भगवान और भक्तों को मुग्ध कर देती है और महामाया
अभक्तों की बुद्धि को ढक देती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि क्या भगवान का ज्ञान भी योग माया द्वारा ढक जाता है? भगवान बाल लीला में गाय की पूंछ पकड़कर दौड़ते हैं, सारे ग्वाल बाल उनके ऊपर हंसते हैं, वे मिट्टी खाते हैं। क्या उन्हें इतना भी मालूम नहीं कि उन्हें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए? वे यशोदा मैया की छड़ी को देखकर आंखों में आंसू भरकर डर के मारे भागते हैं, जबकि स्वयं काल भी उनसे भयभीत होता है। तो क्या सचमुच भगवान के ज्ञान को योग माया हर लेती हैं, जिस प्रकार महामाया अल्प बुद्धि वाले लोगों की बुद्धि को हर लेती है? इसके उत्तर में भगवान ने आज का श्लोक कहा, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेदन कश्चन। हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान तथा भविष्य के स्थावर जंगम आदि समस्त भूतों को जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। भगवान ने अर्जुन के मन की शंका को निवारण करने के लिए ही कहा, योग माया मुझे और मेरे भक्तों को मेरी आज्ञा से मुग्ध अवश्य करती है, लेकिन मेरे ज्ञान का हरण नहीं होता है। इसी बात को स्पष्ट किया है भगवान ने आज के श्लोक में। भगवान ने कहा कि उन्हें प्रत्येक जीव, भले ही वो स्थावर हो या जंगम हो, उन सब के भूत, भविष्य एवं वर्तमान सब का ज्ञान रहता है भगवान को। भगवान ने कहा, मैं सबके हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान रहता हूँ और मैं सबके एक एक सोच तक की गणना रखता हूँ। किस भक्त ने मुझे किस भाव से भजा है, मुझे सब ज्ञात रहता है। तभी तो मैं उनकी भक्ति से मुग्ध होकर उनके साथ लीला करता हूँ और मेरे भक्त योग माया के प्रभाव से अपना दासत्व भूल जाते हैं और वे केवल मेरे साथ अपना संबंध याद रखते हैं। कोई भक्त माता पिता बन जाते हैं, कोई सखा तो कोई प्रेमी, इत्यादि इत्यादि। ये सब योग माया के द्वारा ही होता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि भगवान ने कहा कि उन्हें पूर्ण रूप से कोई भी नहीं जान पाता है। यहाँ अल्पज्ञ और वेदवादी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर भक्तों की बात हो रही है। भगवान ने कहा कि वे सबका सब कुछ जानते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी पूर्ण रूप से नहीं जानता। उनको पूर्ण रूप से जानने का तात्पर्य है कि उनके माधुर्य और ऐश्वर्य को एक साथ दर्शन करना, ये कोई नहीं कर पाता है। यशोदा मैया ने जब लाला के मुख के अंदर सारी सृष्टि, संपूर्ण ब्रह्मांड को देखा तो वो एकदम भ्रमित होने लगी कि ये मैं क्या देख रही हूँ। उन्होंने लाला के मुख के अंदर ब्रह्मांड घाट पर अपने आप को और लाला को भी देखा। जैसे ही वो ऐश्वर्य भाव में जाने ही वाली थी, तो जल्दी से छोटे से कन्हैया ने योग माया को इशारा किया और यशोदा मैया को लगा कि मैं ये क्या ऊट पटांग देख रही थी, मुझे कहीं चक्कर तो नहीं आ गया। ऐसा करके भगवान ने यशोदा मैया को ऐश्वर्य भाव में जाने नहीं दिया, क्योंकि उनको लगा कि इससे तो मेरा ही घाटा हो जाएगा, मेरा नुकसान हो जाएगा। यशोदा मैया मुझे पूजने लगेंगी तो मुझे वात्सल्य का आनंद कैसे मिलेगा।
श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भगवान ने कहा कि इस पूरे प्राकृत और अप्राकृत जगत में मुझे कोई भी पूर्ण रूप से नहीं जान सकता है। ऐश्वर्य का दर्शन होगा तो माधुर्य लुप्त हो जाएगा, और यदि माधुर्य का दर्शन होगा तो ऐश्वर्य लुप्त हो जाएगा। भगवान ने कहा, औरों की तो बात ही छोड़ो, महारुद्र, महासर्वज्ञ शिव जी तक ऐश्वर्य और माधुर्य का परस्पर दर्शन नहीं कर सकते हैं। इससे स्पष्ट हुआ कि भगवान को पूर्ण रूप से कोई भी नहीं जान सकता, लेकिन भगवान सबको जानते हैं। सबका भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ जानते हैं। एकमात्र परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण। अतः यह पूर्ण रूप से सिद्ध हुआ कि योग माया भगवान को और उनके भक्तों को भ्रमित अवश्य करती हैं, लेकिन भगवान का ज्ञान कभी आवृत नहीं होता। योग माया भगवान की शक्ति है और भगवान की आज्ञा अनुसार भगवान और उनके भक्तों को मोहित करके लीला संपन्न कराती हैं और अभक्तों को भौतिक जगत में विमोहित करके कर्म बंधन के पाश में बांध देती हैं। अतः भगवान के ज्ञान का कभी आवृत नहीं होता। भगवान और उनके शुद्ध भक्तों को योग माया केवल मुग्ध करती हैं। चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि इस जगत के भौतिक आकाश में कभी हमें यह प्रतीत हो सकता है कि सूर्य को मेघ ने ढक लिया, लेकिन सत्य तो ये है कि सूर्य इस भौतिक जगत से कई कई हजार गुना बड़ा है और मेघ कभी भी सूर्य को ढक ही नहीं सकते। मेघ से हमारी भौतिक आंखें अवश्य ढक जाती हैं। यहाँ पर सूर्य भगवान कृष्ण के लिए है और योग माया मेघ है। जिस प्रकार सूर्य के ताप से वाष्प बनकर मेघ बनते हैं और हमारी आँखों को लगता है कि मेघ ने सूर्य को ढक दिया, ठीक इसी प्रकार भगवान की योग माया शक्ति कभी भी भगवान के ज्ञान को मोहित नहीं कर सकती। वह तो भगवान को भगवान की आज्ञा से मुक्त करती हैं, ताकि इस भौतिक जगत में भगवान की अपने भक्तों के साथ लीला संपन्न हो सके। ये थी श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का अन्वय एवं भाव अनुवाद। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय। इसके पश्चात आइए अब हम श्रील प्रभुपाद का भक्ति वेदांत तात्पर्य को पढ़ते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान ने कहा अर्जुन से, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। अर्थात हे अर्जुन, मैं स्वयं भगवान पूर्व काल के, वर्तमान के और भविष्य के संपूर्ण घटना चक्र को जानता हूँ। मैं सब जीवों को जानता हूँ, परंतु मुझे कोई नहीं जानता। श्रील प्रभुपाद इस महत्वपूर्ण श्लोक को हमें समझाने के लिए अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं कि इस श्लोक में साकारता निराकारता के विवाद की स्पष्ट विवेचना है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इस श्लोक में साकारता निराकारता के विवाद की स्पष्ट विवेचना है।
प्रभुपाद जी आगे कह रहे हैं कि यदि निर्विशेषवादियों की धारणा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण माया अर्थात प्राकृत होते तो जीव के समान ही उनका भी देहांतर होता, जिससे उन्हें भी पिछले जीवन की पूर्ण रूप से विस्मृति हो जाती। प्रभुपाद जी स्पष्ट बता रहे हैं कि कोई भी प्राकृत देहधारी न तो अपने पूर्व जन्म की स्मृति बनाए रख सकता है और न ही अपने भावी अथवा वर्तमान जीवन के परिणाम की भविष्यवाणी कर सकता है। भाव यह है कि वह भूत, वर्तमान एवं भविष्य के घटनाक्रम को नहीं जानता। सांसारिक विकारों से मुक्त हुए बिना कोई भी त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ नहीं हो सकता। भगवान ने भगवत गीता के 4 अध्याय के श्लोक संख्या 5 में कहा, श्री भगवान उवाच बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तान्य अहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। इसका अर्थ है, श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म व्यतीत हो चुके हैं, मुझे तो उन सब की स्मृति है, पर हे परंतप तू उन्हें नहीं जानता। फिर इसी अध्याय के अर्थात अध्याय 4 के श्लोक संख्या 6 में भगवान कह रहे हैं, अजो अपि सन्न अव्यात्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सन्न प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवाय आत्ममायया। भगवान कह रहे हैं, मैं अजन्मा, सब प्राणियों का ईश्वर और सच्चिदानंदमय अविनाशी स्वरूप होते हुए भी युग युग में अपने आदि चिन्मय स्वरूप में अवतरण करता हूँ। श्रीला प्रभुपाद हमसे कह रहे हैं कि इस भौतिक जगत में कोई भी प्राकृत देहधारी न तो अपने पूर्व जीवन की स्मृति बनाए रख सकता है और न ही अपने भावी अथवा वर्तमान जीवन के परिणाम की भविष्यवाणी कर सकता है। और यहाँ भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, मैं स्वयं भगवान पूर्व काल के, वर्तमान के और भविष्य के संपूर्ण घटना चक्र को जानता हूँ। मैं सब जीवों को जानता हूँ, परंतु मुझे कोई नहीं जानता। अतः इस श्लोक में साकारता निराकारता के विवाद की स्पष्ट विवेचना भगवान ने स्वयं कर दी है। श्रील प्रभुपाद अब हमसे कह रहे हैं कि साधारण मनुष्यों से विलक्षण भगवान श्री कृष्ण की स्पष्ट घोषणा है कि वे पूर्ण रूप से जानते हैं कि पूर्व में क्या हुआ, वर्तमान में क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होगा। 4 अध्याय में हम देख ही चुके हैं कि भगवान श्री कृष्ण को करोड़ों वर्ष पूर्व सूर्यदेव विवस्वान को दिए उपदेश की पूर्ण स्मृति है। 4 अध्याय के सर्वप्रथम श्लोक में भगवान ने कहा, श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाक अब्रवीत। भगवान ने कहा, मैंने इस अविनाशी योग का सूर्यदेव विवस्वान को उपदेश किया था। विवस्वान ने इसकी शिक्षा मानव जाति के जन्मदाता मनु को दी थी तथा मनु ने इक्ष्वाकु के प्रति कहा। तो पूर्ण रूप से हमें पता चल गया कि भगवान को अपने प्रत्येक पूर्व का, वर्तमान का तथा भविष्य का ज्ञान है। केवल अपना ही नहीं बल्कि समस्त जीवों का भी भगवान को ही स्मृति है। श्री कृष्ण संपूर्ण जीवों के हृदय में परमात्मा रूप में है
इसीलिए जीव मात्र से परिचित हैं। वे जीव मात्र में परमात्मा रूप में तथा इस जगत के परे वैकुंठ जगत में भगवत स्वरूप में स्थित हैं, परंतु अल्पज्ञ उनकी परम पुरुषोत्तम के रूप को नहीं जान सकते। अल्पज्ञ वो हैं जिनकी बुद्धि हर ली गई है महामाया के द्वारा। वे कभी भी नहीं जान सकते कि भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप में है और वे ही भगवान परमात्मा स्वरूप में अपने श्याम सुंदर रूप में वैकुंठ जगत में हमेशा वर्तमान रहते हैं, हमेशा उपस्थित रहते हैं। श्री कृष्ण का दिव्य श्री विग्रह निसंदेह अविनाशी है। वे सूर्य तुल्य हैं और माया ठीक मेघ के समान है। प्राकृत आकाश में सूर्य, नक्षत्र और अनेक लोक हैं। मेघ इन सब को अस्थायी रूप से ढक सकते हैं, परंतु ऐसा हमें अपनी सीमित दृष्टि के कारण ही लगता है। सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र आदि वास्तव में कभी नहीं ढकते। ऐसे ही माया भी श्री कृष्ण को आवृत नहीं कर सकती। श्री कृष्ण अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा स्वेच्छा से अल्पज्ञों के सामने प्रकट नहीं होते। जैसा अध्याय के 3 श्लोक में कहा है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति तत्वतः। भगवान कह रहे हैं कि करोड़ों मनुष्यों में से कोई एक दुर्लभ व्यक्ति मानव देह की संसिद्धि के लिए प्रयास करता है और ऐसे हजारों सिद्धों में से कोई एक श्री भगवान कृष्ण को तत्व से जानता है, जिसे निर्विशेष ब्रह्म अथवा एक देशीय परमात्मा की पूर्ण अनुभूति हो भी गई हो, वह भी कृष्ण भावना भावित हुए बिना भगवान श्री कृष्ण के तत्व को नहीं जान सकता। श्रील प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य के अंतिम वाक्य में कहा कि जिस किसी को निर्विशेष ब्रह्म अर्थात ब्रह्म ज्योति अथवा एक देशीय परमात्मा अर्थात परमात्मा स्वरूप में जो भगवान वर्तमान हैं, उपस्थित हैं प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में, इन दोनों भगवान के अभिव्यक्ति के विषय में भले ही किसी को पूर्ण अनुभूति हो गई हो, परंतु वह भी व्यक्ति बिना कृष्ण भावना भावित हुए भगवान कृष्ण के तत्व को पूर्ण रूप से नहीं जान सकता कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है और उनका आदि स्वरूप है श्याम सुंदर मुरलीधारी भगवान श्री कृष्ण। श्रील प्रभुपाद के पूरे तात्पर्य को पढ़ने के बाद हमें ये अच्छी तरह पता चल गया है कि भगवान ने आज का श्लोक अर्थात श्लोक संख्या 26 क्यों बोला। अर्जुन और भगवान के बीच बात चल रही थी और भगवान ने अर्जुन से पिछले श्लोक अर्थात श्लोक संख्या 25 में ये बताया था कि वे सबके सामने हर समय और हर स्थान पर अपने आप को प्रकट नहीं करते। यह भगवान का अपना निजी स्वभाव है कि वह जब चाहें अपने आप को प्रकट करते हैं और जब वे नहीं चाहते हैं तो वे अपनी योगमाया का आश्रय लेकर अपने आप को छिपा लेते हैं। हमारे आचार्यों के द्वारा हमने ये समझा कि जब जीव अपनी आंशिक स्वतंत्र इच्छा के अनुसार
भगवान का नाम जप करना, कथा श्रवण करना तथा भगवान के मंदिर में जाता है, यह सब वह करता है तो भगवान तो पूर्ण स्वतंत्र है। इसका कहने का अर्थ है कि हमारे आचार्यों ने कहा कि जीव जिसके पास अपनी आंशिक स्वतंत्रता है, वो अपनी इच्छा के अनुसार भगवान का नाम जप करता है, कथा श्रवण करता है, भगवान के मंदिर में जाता है भगवान का दर्शन करने। तो ये सब जब एक आंशिक स्वतंत्रता वाला जीव करता है तो भगवान तो पूर्ण स्वतंत्र हैं। वे अपने आप को चाहे तो प्रकट करें और ना चाहे तो ना करें, उन्हें कोई बाध्य नहीं कर सकता। हमने ये भी जाना कि भगवान की योग माया शक्ति 3 प्रकार के लोगों पर भिन्न भिन्न रूप से कार्य करती है। योग माया भगवान और भगवान के भक्तों को मुग्ध करके भगवान की लीला संपन्न करने में सहायक हो। जो साधक भक्त हैं उन्हें योग माया भगवान से योग कराती है, लेकिन जो अल्प बुद्धि या भगवत विमुख व्यक्ति हैं उन्हें योग माया महामाया बनकर इस भौतिक जगत से आकृष्ट करके उन्हें कर्म बंधन में बांध देती है। इस बात को जब अर्जुन ने सुना तो उसके मन में प्रश्न आया कि योग माया भगवान को मुक्त कर देती है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि क्या भगवान का ज्ञान ढक जाता है? क्या भगवान भी सब कुछ भूल जाते हैं? जिस प्रकार भगवत विमुख लोगों का ज्ञान ढक जाता है। अर्जुन के इस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने कहा कि वे सबका सब कुछ जानते हैं, अर्थात सभी जीवों का भूत, वर्तमान तथा भविष्य जानते हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं जानता। हमारे आचार्यों ने कहा कि जब उन्हें महारुद्र, महासर्वज्ञ, महावैष्णव शिवजी पूर्ण रूप से नहीं जान सकते तो अन्य किसी के जानने का तो प्रश्न ही नहीं उठ। भगवान ने स्वयं कहा कि वे सबको जानते हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं जानता। इस बात से यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि भगवान अपनी योग माया से मुग्ध होते हैं, लेकिन उनका ज्ञान कभी भी विकृत नहीं होता। इस बात को हम भौतिक जगत के एक साधारण से उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे कि किसी देश का प्रधानमंत्री या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जब अपने घर में होता है, तब वह अपने माता पिता, पत्नी, बच्चे या भाई बहन से ये अपेक्षा नहीं करता कि वे सब उसे सलूट करें या बिल्कुल औपचारिक व्यवहार करें। वह अपने घर में जब होता है तब वह अपने परिवार के लोगों के साथ एक पुत्र, पति या पिता जैसा व्यवहार करता है, लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं कि वह भूल जाता है कि वह प्रधानमंत्री या न्यायाधीश है। बिल्कुल इसी तरह भगवान योगमाया द्वारा मुग्ध हो जाते हैं, लेकिन उनका ज्ञान कभी क्षीण नहीं होता। भगवान का ज्ञान कभी क्षीण या विकृत नहीं हो, क्योंकि भगवान पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है। वे सच्चिदानंद हैं और वे साधारण मनुष्यों की तरह देहांतर नहीं करते हैं। क्योंकि भगवान कभी देहांतर नहीं करते और साथ ही वे पूर्ण पुरुषोत्तम श्याम सुंदर हैं, जो कि उनका नित्य स्वरूप है। अतः भगवान का ज्ञान कभी भी उनकी योग माया से आवृत नहीं होता। साथ ही हमने ये भी जाना कि यदि कोई व्यक्ति भगवान के ब्रह्मज्योति तथा परमात्मा स्वरूप को जान भी जाता है,
लेकिन यदि वह कृष्ण भावना भावित नहीं है तो वह भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण रूप से कभी नहीं जान सकेगा। मैं आशा करती हूँ कि हमारे आचार्यों के तात्पर्य अन्वय को पढ़कर समझकर हमने अच्छी तरह ये जाना कि भगवान कभी भी योग माया के द्वारा उनका ज्ञान आवृत नहीं होता है। भगवान की योग माया भगवान की इच्छा के अनुसार, उनके आदेश अनुसार उन्हें मुग्ध करती है ताकि भगवान अपने भक्तों के साथ लीला संपन्न कर सके। लेकिन भगवान का ज्ञान कभी आवृत नहीं होता। आज के श्लोक में भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, मैं स्वयं भगवान पूर्व काल के, वर्तमान के और भविष्य के संपूर्ण घटना चक्र को जानता हूँ। मैं सब जीवों को जानता हूँ, परंतु मुझे कोई भी नहीं जानता है। इससे हम सबको खूब अच्छी तरह पता चल गया कि भगवान का ज्ञान कभी आवृत नहीं हो सकता है और भगवान हैं पूर्ण पुरुषोत्तम श्याम सुंदर। भगवान की ब्रह्म ज्योति भगवान की निर्विशेष अभिव्यक्ति है, लेकिन भगवान अपने आदि रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, घनश्याम हैं, श्याम सुंदर हैं, मुरलीधारी श्री कृष्ण हैं। मैं श्रीला प्रभुपाद, श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तथा अपने शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरिमोहन दास प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ, जिनकी अहेतु की कृपा से हम भगवत गीता के गुह्य ज्ञान को इतने सरल रूप से उदाहरणों के साथ समझ पा रहे हैं। मैं आपको भी हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि आप पूर्ण निष्ठा से, पूर्ण एकाग्र मन से भगवान के अमृत वचनों को श्रवण कर रहे हैं। अब हम अगले सप्ताह मिलेंगे। तब तक आप इस वीडियो को खूब अच्छी तरह देखिए, अन्यों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखिएगा कि आपको क्या सीखने का अवसर मिला आज के श्लोक से। यदि कोई प्रश्न हो वह भी लिखिएगा। मैं श्रीला प्रभुपाद की कृपा से आपके प्रश्नों का उत्तर देने का पूर्ण प्रयास करूंगी। अब हम अगले सप्ताह मिलेंगे। तब तक आप खूब हृदय से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए और सदा प्रसन्न रहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हरे कृष्ण।